Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta in an elevator. The elevator goes down with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block with respect to the ground in time t will be option A 0, option B minus mgvt cos square theta, option C minus mgvt sin square theta, option D mgvt sin 2 theta. So to understand a given question we need to have an idea about the concept of सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ द वर्क डन. सो वर्क डन बेसिकली हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इज रिटन एज फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, right? And to be precise we can write this expression as to be f bar dot s bar and it can be written as fs cos theta, where theta is the angle between force and displacement. So इसी theta की वजह से we can say work done can be positive or negative. ठीक. अब we need to understand about something called as reference frame. राइट, रेफरेंस फ्रेम की जब हम बात करते हैं तो देर आर टू रेफरेंस फ्रेम वी हैव स्टडीड, वन इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, राइट. सो जब भी हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम की, सो इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा इट विल बी आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, राइट. और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है दैट इज ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द मोशन इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, बेसिकली ऑब्जर्वर जो होगा वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ठीक है. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, सो वी गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स ओवर हियर. लेकिन अगर हम बात करें कि अगर नॉन एक्सेलरेटेड, अगर ऑब्जर्वर इज इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम तो ही वी गो फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट. एल्स वी कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रही हो ऑब्जर्वर या फिर रेस्ट पे हो, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट. अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है वी कैन क्लियरली सी the lift is moving with uniform velocity. In that case we can say acceleration will be zero, so that will be the inertial frame. So either observer can observe it from the lift or from the ground, same situation will be occurring, right. So ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे. अब from the situation given we can see कि हमारे पास एक लिफ्ट गिवन है और ये लिफ्ट जो है नीचे आ रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक. अब इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन हमें गिवन है. अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से ये एंगल थीटा है हमारा. सो इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है दैट वी कैन रिजॉल्व एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके ऊपर एम जी के कॉम्पोनेंट्स आएंगे दैट वी आर राइटिंग इट ओवर हियर एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन दैट इज एम जी कॉस थीटा. हम थोड़ा सा बाहर लिख रहे हैं इसको ताकि वी हैव अ बेटर क्लैरिटी. और एक, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल है तो एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा टू अपोज द मोशन, राइट. और नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ फ्रॉम द इंक्लाइंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यही सारी फोर्सेस लग रही होंगी. अब अगर हम बात करें इन दिस सिनेरियो वी कैन सी फॉर ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, इट हैज बीन गिवन ब्लॉक, सिंस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि F जो होगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी बैलेंसिंग एम जी साइन थीटा. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो गया 1. अब सिंस वी कैन सी कि ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक तो रेस्ट पे, सो जस्ट इट इज मूविंग डाउनवर्ड. अगर टी टाइम में वो नीचे आ रहा है सो वी कैन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक दैट वुड बी v इंटू टी. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, राइट. अब फर्दर इफ वी मूव वी कैन से वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है. देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू द डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ है. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी ये एंगल की बात हो रही है, जो एंगल हमें चाहिए दिस एंगल दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है. सो दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा. सो वी कैन राइट इट ओवर हियर 90 प्लस ऑफ थीटा. ये एंगल हमें लेना है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू यानी कॉस 90 प्लस थीटा. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, और यहाँ पे वी हैव टू राइट दिस वैल्यू. अब हम देख सकते हैं एफ तो हमारे पास है एम जी साइन थीटा, एस की वैल्यू है वी टी, कॉस 90 इज माइनस साइन थीटा. सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी.
सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.